हेलो 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 हेलो, कैसे हैं सभी लोग? बताइए बताइए, कैसे हैं सभी लोग? तो मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल पर। आज हम लोग साइंस का लेसन 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। ये लेसन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट बात इस लेसन के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा, तो जुड़े रहें लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। 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 पहला आपका ऑप्शन 25 सेंटीमीटर। पहला आपका ऑप्शन 25 सेंटीमीटर। दूसरा है अनंत। तीसरा है आपका 100 सेंटीमीटर। और चौथा है आपका 50 सेंटीमीटर। चौथा है आपका 50 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका 2014, 2019 और 2020 और उसके अलावा 2022 में भी आपका पूछा गया है। 2014, 2019, 2020 और 2022। ये आपका 14, 19, 20, 22। ये आपका 2014, 2019, 2020 और यहाँ पर तीन तीन बार 2019 में आपका 2019 में आपका तीन तीन बार एक ही क्वेश्चन यही पूछा गया। उसके बाद 2014, 2020 और 2022 में भी, हाल ही में आपका पिछले साल में भी यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी। सॉरी, मैंने यहाँ पर आपका स्पष्ट दृष्टि दोष बोल दिया। यहाँ पर आपका स्पष्ट दृष्टि होगा, मैंने स्पष्ट दृष्टि दोष बोल दिया। यहाँ पर इसका आंसर अनंत अनंत होगा। यहाँ पर इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है नेत्र लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेत्र लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेत्र लेंस होता है। पहला अभिसारी। दूसरा अपिसारी। तीसरा आपका अभिसारी या अपिसारी। अभिसारी या अपिसारी कोई भी। अभिसारी या अभिसारी कोई भी। चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है आपका इनमें
से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। आपका 2013 और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। 2013 और 16 में आपका यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2013 और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अभिसारी। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा अभिसारी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। 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 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है रेटिना पर, दूसरा ऑप्शन है रेटिना के आगे, तीसरा ऑप्शन है रेटिना के पीछे, और आपका चौथा ऑप्शन है अनंत पर। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए, आंसर 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 आंसर। तो आप लोगों ने अपना अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा रेटिना पर। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा रेटिना पर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। 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 आकाश दिखाई देता है। यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन होगा काला, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है बैंगनी, चौथा ऑप्शन है हरा। चौथा ऑप्शन है आपका हरा। 2020 एनएम सेट का क्वेश्चन है। 2020 एनएम सेट का क्वेश्चन है। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए, आंसर 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 बताइए, आंसर 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 आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा काला। अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान काला दिखाई देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था।
मैंने का लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है रेटिना पर, दूसरा है रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, चौथा ऑप्शन है आपका कहीं नहीं। चौथा है ऑप्शन कहीं नहीं। आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका रेटिना के पीछे गा नंबर इसका आंसर होगा। रेटिना के पीछे गा नंबर इसका आंसर होगा। 2020 इन के सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इन के सेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम आपका इसी तरह है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबीन स्थित होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। पहला ऑप्शन 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर। दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, सेंटीमीटर से कम दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। और आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है अनंत पर। तीसरा ऑप्शन है आपका अनंत पर। चौथा ऑप्शन है आपका अनंत से कम दूरी पर, से कम दूरी पर, अनंत से कम दूरी पर। 2013 GI सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। 2013 GI सेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, हालांकि काफी समय पहले पूछा गया था, लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर दूरदृष्टि दोष वाला आपका क्वेश्चन सेम इसी तरह का पूछा गया अभी 2020 में। तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर लाया गया है। इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर।
25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। 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 7 नंबर, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। 2018 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लाल रंग का। दूसरा नंबर है ऑप्शन आपका पीले रंग का। तीसरा ऑप्शन है आपका बैंगनी रंग का। तीसरा नंबर है आपका बैंगनी रंग का। चौथा ऑप्शन है आपका हरे रंग का। चौथा ऑप्शन है आपका हरे रंग का। आंसर बताइए, आंसर बताइए तुरंत, फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा गा नंबर बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का गा नंबर इसका सही आंसर होगा। गा नंबर इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्वेश्चन है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण। दूसरा ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तीसरा ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। आंसर बताइए इसका। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। इस बार तो जो हमारे पास तुक्केबाज लोग हैं, उनका तो इस बार तुक्का चल गया होगा। वो लोग देखे होंगे सब में तो दर्पण दर्पण लगा है। ये देखिए यहाँ पर लेंस लगा है। सही ऑप्शन यही होना चाहिए उनके हिसाब से। और यहाँ पर उनका तुक्का काम कर जाता है और उनका आंसर सही हो जाता है। लेकिन हर बार ऐसा तुक्का काम नहीं करेगा। इसीलिए आप लोग सही आंसर जब आप लोगों को पता हो तभी उसमें टिक लगाएं। तुक्केबाजी ना करें, तुक्केबाजी ना करें। यहाँ पर तो आपका तुक्का खैर काम कर गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए।
निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष निवारण के लिए, निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है आपका उत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण। क्वेश्चन आपका 2022 बीजे सेट में पूछा गया है। 2022 बीजे 2022 बीजे सेट में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2022 बीजे सेट में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। 2022 बीजे सेट में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस आपका निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। करते हैं इसका प्रयोग। तो लास्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग नोट कर लीजिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा। अभी इसके पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने कराया है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन सेम वही है। 2022 बीके सेट का आया हुआ है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है आपका 2022 बी के सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा, तुक्केबाज सावधान टाइप का क्वेश्चन है आपका। तुक्केबाज सावधान टाइप का आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं 10 तक गिनती गिन रहा हूँ, आप लोग आंसर बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम ओवर। आंसर आपका इसका बैंगनी रंग इसका सही आंसर होगा। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण गुजरने पर सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। आपका क्वेश्चन ये था। और मैंने जो 7 नंबर आपका क्वेश्चन 2018 वाला कराया था, उसमें भी यही पूछा
गया था। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात इस लेसन के बारे में बताने को कही थी वो ये है कि यहाँ पर जो आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये आपके जो वहाँ पर लेसन में आपके दिए हुए हैं और इनका निवारण कैसे किया जाता है, किन लेंसों द्वारा, ये सब जो आपका उसमें डिटेल में आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा होगा, उसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि हर साल लगभग उससे क्वेश्चन आता ही आता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है 100% श्योर। तो आप लोगों को वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करके जाने हैं। तो चल हम लोग चलते हैं, अब आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।